युवा सांसद रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी। तो दीपेंद्र जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि हरियाणा में कोरोना महामारी, बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी में क्या खट्टर सरकार फेल हो गई है? धन्यवाद जी। सबसे पहले सभी जो दर्शक हैं फरीदाबाद के, पूरे हरियाणा को, उनको मेरी तरफ से राम राम। भारत अरोड़ा जी जिस प्रकार से फरीदाबाद में दिन रात लगकर पूरे फरीदाबाद में लोगों की जनमानस की सेवा करी, इन्होंने पूरे कोरोना काल में, मैं पूरी इनकी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये अपने जो पिताजी हैं अशोक अरोड़ा जी, हमारे मेयर साहब, उनके पदचिन्हों पे चलकर उनके कार्य को, उनकी सेवा भाव को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रदेश सरकार का जो 6 साल का कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल ने जो प्रदेश देश में विकास में नंबर 1 था, विकास दर में नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1, हुड्डा सरकार के समय खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1, आज वो प्रदेश 6 साल की बीजेपी जजपा खट्टर सरकार के कार्यकाल के बाद बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। 6 साल में कोई निवेश हुआ नहीं, इन्वेस्टमेंट हुई नहीं, नंबर 1 बेरोजगारी, 33% बेरोजगारी। उत्तर यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर। ये इनकी सरकार की उपलब्धि है। आज हरियाणा अपराध में नंबर 1 हो गया, हरियाणा प्रदेश महिलाओं के ऊपर अपराध में नंबर 1। और ये मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी की गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पिछले 3 साल के आंकड़े दर्शाते हैं कि हरियाणा अपराध में नंबर 1, बेरोजगारी में, अपराध में नंबर 1। और जो प्रदेश आपस में भाईचारे, खुशहाली का मिसाल दिया जाता था, जिस प्रदेश का शांति का मिसाल दिया जाता था, उस प्रदेश के अंदर इस सरकार ने हर तरीके से आपस के भाईचारे का भी नुकसान हुआ, और शांति और जो सुख शांति रहती थी प्रदेश में, वो उसमें कमी आई। तो आज हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी, हर वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है इस प्रदेश सरकार के कार्यकाल से, और जिसका हम देख रहे हैं। पहले 5 साल जो रहे जो खट्टर सरकार के, उसमें तो प्रदेश को विकास की पटरी से उतारा गया, अब प्रदेश को व्यापक तौर से लूटा जा रहा है। ये दूसरा कार्यकाल है, इसमें जेजेपी भी शामिल हो गई है। वो लोग बड़े ठग हैं, तो वो तो सोने पे सुहागा, वो तो लगे हुए हैं। जब पूरी दुनिया, पूरा विश्व कोरोना से बचाने में लगा हुआ था अपने आप को, तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश था जिसमें शराब घोटाला और रजिस्ट्री घोटाले के माध्यम से ये जो हरियाणा के लोगों को लूटने में ये सरकार लगी हुई थी। तो जिसके लिए मैं समझता हूँ अब तो जेजेपी ने सरकार में शामिल होने के बाद लूटने की दिशा में भी हरियाणा को नंबर 1 पे, घोटालों और लूट में भी नंबर 1 पे पहुँचाने का काम किया है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, हम लोग सारे मिलकर इस सरकार के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। दीपेंद्र जी, क्या कारण है कि कांग्रेस से यूथ अलग होता जा रहा है? मैं मानता हूं कि आपका आकलन सही नहीं है। हरियाणा आप प्रदेश में अभी चुनाव जो उसके नतीजों का आप विश्लेषण करेंगे तो मात्र 4600 वोटों का फ़र्क भाजपा और हरियाणा कांग्रेस में इतना फ़र्क रहा। सभी कहते थे 75 पार, और 75 पार आएगी, कितनी सीटें आएंगी, मगर जब नतीजा आया तो आपको याद होगा, जब दिन में 12 बजे जिस दिन गिनती हो रही थी तो कांग्रेस 37 सीटों पे आ गई थी, बीजेपी 35 सीटों पे आ गई। और आखिर में जब फैसला हुआ तो मात्र पूरे प्रदेश में 4500 वोट अगर कांग्रेस की ज़्यादा आती, जस्ट 4500, तो कांग्रेस की 36 सीट आती और भाजपा की 35 सीट आती है, हमारी ज़्यादा सीट आ रही थी। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लोग इस सरकार को, हरियाणा से इस सरकार की छुट्टी करना चाह रहे थे, मगर 75 पार का एक भ्रम मीडिया के माध्यम से ऐसा बना कि, जैसे आपने कहा कि एक भ्रम की स्थिति बनी कि कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है। बाद में पता चला कि कांग्रेस तो केवल 4000 वोट से सरकार में आते आते रहेगी हरियाणा में। तो ये इस बात का सूचक है कि सरकार से लोग संतुष्ट नहीं थे, सरकार को बदलना चाहते थे। आज अर्थव्यवस्था ठप है हरियाणा की। फरीदाबाद का हम उदाहरण लें, फरीदाबाद में आपने देखा होगा, जिस फरीदाबाद को विकास की बुलंदियों पे पहुंचाने के लक्ष्य के साथ हुड्डा सरकार के समय हम लोग चले थे। आपको याद होगा, बदरपुर फ्लाईओवर की बात हो, मेट्रो की बात हो, मथुरा 4 लेन हाईवे की बात हो, बाईपास की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, या ईएसआई मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे वाईएमसीए यूनिवर्सिटी की बात हो, आईएमटी, चाहे वो आईएमटी पृथला की बात हो, सारे प्रोजेक्ट, चाहे फरीदाबाद गुड़गांव लोन
रोड की हाईवे की रोड निकालने की बात है, सारे प्रोजेक्ट्स हुड्डा सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। 6 वर्ष के इनके कार्यकाल में नया कोई फरीदाबाद में एक काम ये बता दें, एक काम छोड़ें। हम नहीं कहते कि मेट्रो इन्होंने आगे बल्लभगढ़ से पलवल तक क्यों नहीं पहुंचाई, मैं ये कहता हूं कि एक मेट्रो का खंभा भी इन्होंने आगे क्यों नहीं मंजूर कराया, उस बारे में प्रकाश डालें। तो ये केवल फरीदाबाद नहीं, पूरे हरियाणा के बारे में, एक एक ज़िले के बारे में मैं बता सकता हूँ। तो ये आज हमारा कर्तव्य है, हम सब मिलके लोगों में जागरूकता लाएं ताकि हरियाणा को दोबारा से उस विकास की पटरी पे, उस विकास के पथ पे लेके जाया जा सके जिसमें हरियाणा के युवाओं का सुनहरा भविष्य हरियाणा में आने वाले समय में हम मिले। सिंधिया जी और सचिन पायलट के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि वो पार्टी से नाराज हुए? उनके महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। महत्वाकांक्षाओं का तो ना तो आपके पास कोई उत्तर है ना हमारे पास उत्तर है। महत्वाकांक्षाएं मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं रहती हैं और शुभकामनाएं हैं, भाजपा मुख्यमंत्री बनाए। बड़ौदा उपचुनाव का कितना महत्वपूर्ण मानते हैं पार्टी के लिए? बड़ौदा उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। जिस दिन नतीजा आएगा बड़ौदा से एक संदेश जाएगा पूरे देश में कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया। उसी दिन से मेरा मानना है प्रदेश की राजनीति को नई दिशा मिलेगी और हरियाणा में भाजपा सरकार की, भाजपा और जजपा सरकार की, क्योंकि अब ये भी शामिल हो गए लूट खसूट में, तो इस सरकार की उल्टी गिनती वहीं बड़ौदा से शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है।